मेरा नाम पेंजी थॉमस है। मैं सेंट मैरीज पैरिश आगरा की परिशनर हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं माता मरियम के बारे में जो मेरे वरदान माता मरियम ने मुझे दिए हैं इस जीवन में वो आप लोगों के सामने बांट सकूं। जो ज़िंदगी मुझे मिली है वो माता मरियम के द्वारा ही मिली है। 1964 में मैं एक 3 मंजिला मंजिल घर से नीचे गिरी थी और एक फरिश्ते ने मुझे लपका। उस फरिश्ते की हाथ से मैं नीचे थोड़ी गिरी, मेरा सिर टकराया ज़मीन पे और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे को अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज में रखा गया। एटलीस्ट 10 दिन तक के मैं बेहोश रही, अनकॉन्शियस थी। मेरी माँ थी मेरे संग। मेरी मम्मी बताती हैं कि फादर पर्सी हमारे पल्ली पुरोहित होते थे कैथीड्रल के, उनके पास एक करिश्माई रोजरी थी। वो जब आए तो वो हर दिन मेरे को उस रोजरी पढ़ते थे हम लोग मेरे ऊपर वहाँ पर, और डायसिस में भी मेरे लिए बहुत दुआ की गई। वो वक्त मेरी माँ बताती है कि बहुत कठिन वक्त था उनके लिए, क्योंकि मेरे जो भाई बहन थे वो लोग भी अकेले थे। मेरे पापा आर्मी में थे तो बाहर थे, वॉर का टाइम था तो आ भी नहीं सकते थे। पर माता मरियम हमारे साथ, हमारे परिवार के संग, मेरी माँ के संग हमेशा रही। कुछ 2-1 महीने के बाद जब मैं घर वापस आई, उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं माता मरियम की ही भक्त रहूंगी। हमारे घर में रोज आना शाम को माला विनती होती रहती। हम लोग घर घर जाकर भी माला विनती करते थे। फिर मैं ब्लू आर्मी के संग जुड़ी क्लास 3rd तक। उसके बाद से मैं माता मरियम के साथ ही हूँ। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मैं आज बैठी हूँ ये माता मरियम के लिए ही बैठी हूँ। माता मरियम ने ही मुझे बचाया है। 2017 में दीपक, बहुत से लोग आप जानते हैं दीपक को, स्वाइन फ्लू हुआ था जिससे उसकी लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। वो वेंटिलेटर पे 40 दिन था मैक्स हॉस्पिटल में, और हम लोग 40 दिन उसके संग बस सिवाय रोजरी और माता मरियम से ही गिड़गड़ाते रहे सारा टाइम कि इस बच्चे को ठीक कर दो। जब भी डॉक्टर्स राउंड पे आते थे और उसके बाद जब उसको देखने जाते थे हम लोग से मिलने के बाद, तो मैं उन डॉक्टर्स के हाथ में अपनी ये रोजरी जो मेरे हाथ में है मैं रख देती थी और उनसे कहती थी कि प्लीज कुछ करिए कि मेरा बच्चा बच जाए। और मैं ये रोजरी उन डॉक्टर्स के हाथों में हमेशा लगाती थी। डॉक्टर मनीष थे जो जिसके अंडर में था मैक्स में वो, और ये माता। और उसके बाद हम लोगों को बाहर भेज दिया जाता था। आईसीयू में था तो हम लोग बैठते भी नहीं थे, नीचे लॉन्च में बैठे रहते थे सारा टाइम। और शाम को मिलने का जब समय होता था तब मैं जाती थी और ये रोजरी उसके ऊपर उसकी मालिश थी करती थी इसी रोजरी से। ये रोजरी मेरे लिए ही चमत्कारित रोजरी है। इस रोजरी ने ही इतना चमत्कार किया है कि दीपक आज हमारे साथ है। और जब दीपक को होश आया, मैं आपको ये भी बताना गर्व समझती हूँ कि जब उसको होश आया था सबसे पहले उसने बोला माँ, और फादर डाबरे का नाम लिया, क्योंकि फादर डाबरे भी उसको देखने और दुआ करने उसके ऊपर आते थे। मैं क्योंकि उसको इधर पाइप्स लगे हुए थे, नहीं बोल सकता था, पर वो डाबरे डाबरे करता रहा। फिर हम लोग शाम को फादर आए, उससे फिर फादर ने उसके ऊपर फिर माता मरियम से प्रार्थना करी। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरीके का चमत्कार हुआ है हमारे संग कि ये रोजरी, इट इज़ अ वेपन फॉर अस। ये रोजरी ने हमें बहुत संभाला है। दीपक और मेरी जिंदगियां तो इसी से ही बची हैं, माला विनती से ही बची हैं। हम जब रात में हॉस्पिटल से वापस आते थे, मेरी भाभी पूनम, मेरे बड़े भैया और मैं, हम लोग सारा टाइम चर्च यहाँ पर है माता मरियम का वेलंगनी माता श्राइन जो है गाजियाबाद में, वो खुला रहता है रात में 10 साढ़े 10 बजे तक के। तो हम लोग वहां जाके माता मरियम से गिड़गिड़ाते थे कि माँ इसको जिंदगी दे। और हमें पूरा विश्वास था कि ये रोजरी माला विनती जो हम रोज पढ़ते हैं, रोज करते हैं, उसी के द्वारा माता मरियम ने हम लोगों को दिया। मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मेरे 2 और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में कि मेरे कपड़ों में आग लगी, तब भी मुझे माता मरियम ने ही बचाया। तब भी मैं चिल्लाती रहती थी, हेल मेरी बोलती रहती थी। और हम लोग जब भी, हमारी मम्मी ने सिखाया हमें कि जब भी बाहर जाओ 3 हेल मेरी जरूर बोलो,
और अगर बोल सकते हो तो सारे सफ़र में भी अपने संग रोज़री रखो और रोज़री की माला विनती करते रहो। मैं माता मरियम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलने को शर्माती नहीं हूँ कि माँ मरियम और जीसस के द्वारा ही हम लोगों की ज़िंदगी है। ये महीना माता मरियम का महीना है। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हम लोग अपना विश्वास माता मरियम में और रोज़री में, जिसके जो माता मरियम ने हमें दी है, एक तरह से पूरी कंप्लीट मिनी बाइबल है। जो मिस्ट्रीज हैं वो पैदाइशी से लेके पूरी मिनी बाइबल के तौर पर हम लोग उसमें मनन चिंतन करते हैं और बार बार माता मरियम के गुणगान गाते हैं। मैं बहुत शुक्र करती हूँ माता मरियम का, और माता मरियम की जब तक जिंदा रहूँगी, माता मरियम की भक्ति में लीन रहूँगी। जब तक मैं सुबह और शाम अपनी रोज़री नहीं बोल लेती हूँ तब तक मैं तसल्ली नहीं करती हूँ। मेरा निवेदन है कि हम लोग अपने परिवारों में, स्पेशली इस महीने में, अपने परिवारों में माला विनती ज़रूर पढ़े। माला विनती के द्वारा माता मरियम हम लोगों को सही सलामत रखेगी। आवे मरिया।